Hello student, today we discuss class plus 2 chapter 4 exercise 4.5 question number 13, 15 and 16। क्वेश्चन 13, 15 और 16 ये सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इसमें। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। सो दैट ए रेज टू पावर 3 माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। हैंस फाइंड इनवर्स ऑफ ए। हमने ये 0 के इक्वल प्रूव करना है और फिर बाद में इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने ए क्यूब निकालना है। हम डायरेक्ट ए क्यूब नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? ए इंटू ए करके, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसकी उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। देखो, टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होगी? जो हमने पहले मैट्रिक्स लिखी है फर्स्ट, इस मैट्रिक्स की कॉलम, और जो मैट्रिक्स हमने लास्ट में लिखी है इस मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो हमने तब तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक फर्स्ट रो की सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, हमने इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो, जो फर्स्ट रो है और जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इनको। ठीक है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। अब उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2। ऐसे फर्स्ट रो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास सोल्व होके आएगा 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आएगा हमारे पास -3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस, ये होगा 8। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा हमारे पास -14। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा सारा सोल्व होके आएगा 7। थर्ड रो सेकंड कॉलम -13, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आएगा हमारा 14। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए रेज टू पावर 3। और ये कैसे निकालेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर हमारा कितना आता, 4 2 1 -3 8 -14, ये आएगा 7 -3 14। उसके बाद ए हमारा कितना था, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सारा ये सोल्व होके अगर
लिखेंगे तो ये सारा सोल्व होके हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। अब फर्स्ट रो की हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये हमारा सोल्व होके 7 आएगा। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये सारा हमारा टोटल आएगा 1। उसके बाद दिस इंटू दिस -3 +8 और माइनस के 28, तो ये हुआ हमारा -23, -3 +16 +14, तो ये आएगा हमारा 27, -3 -24 -42, तो ये होगा -69। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 -3 28 32, 7 -6 1 और -14, तो ये हुआ -13, 7 + 9, ये हो गए हमारे 7 और प्लस के 9 16 और 42, तो ये हो गए 58। तो अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमने फाइंड आउट करना है a⁻³ -6a² + 5a + 11i। तो सबसे पहले a³ लिख देंगे हम। a³ हमारा था 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। उसके बाद -6a², 6 × a² लिख देंगे, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। उसके बाद आगे है +5a, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। उसके बाद है 11i, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो 8 7 1 -23 +27 -69 32 -13 58। इसकी देखो जो हमारे पास 6 है, ये हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बाहर जो ये 6 है ये हमारा स्केलर है। अगर मान लो मैट्रिक्स से बाहर कोई स्केलर हो तो एवरी एलिमेंट के साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, अब देखो -6 से करना है -6 से कर सकते हैं, 6 से करना है 6 से कर सकते हैं। अगर -6 से करोगे तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है। अगर -6 से करते हैं तो प्लस लिखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास -24, इसके साथ करेंगे -12 -6, ये प्लस के 18, ये आएगा -48, ये आएगा +84, ये आएगा -42, ये आएगा 18, ये आएगा -84। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15
और ये होगा हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे सभी को। टू और मोर मैट्रिक्स कब ऐड होंगी, जब उनके ऑर्डर सेम हो गए, और हर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, 3 by 3 3 by 3 है सभी का। तो अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है A11 एलिमेंट सभी मैट्रिक्स का ऐड हो जाएगा, A12 A13 A21 A22 एंड सो ऑन। देखो फिर चलो हम लिख देते हैं एडिशन में भी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ऐसे सभी को ऐड कर देंगे। देखो 8 -24 -16 +5 -11 और +11 0। तो ये सारा ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। a⁻³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ ए। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है। देखो आपने ये बात याद रखनी है, अगर मान लो किसी भी सम में हमने जैसे a² -6a + 5i इज इक्वल टू 0 पर प्रूव करना है, और बाद में हमारे से वो ये पूछता है कि भाई हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो हम उस सम को एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से नहीं करेंगे। वैसे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पोस्ट मल्टीप्लाई करके प्री मल्टीप्लाई करके उस सम को करेंगे। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, इनकी a³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है ना, इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। प्री मल्टीप्लाई का मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इसकी हमने इनवर्स ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई करनी। प्री मल्टीप्लाई का मतलब इससे पहले लिखना है हमने इसको, जैसे यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए इंटू a⁻³ -6 इंटू इनवर्स ऑफ ए इंटू a⁻² + 5 इंटू इनवर्स ऑफ ए इंटू ए + 11 इंटू इनवर्स ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो इनवर्स ऑफ ए इंटू, मान लो एक ए तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स था ए, तो 2 टाइम्स बचेगा, यानी कि a⁻²। 6a इनवर्स ऑफ ए इंटू ए, और हमारे पास एक ए बच गया वो अलग से लिखेंगे। ये 5 इनवर्स ऑफ ए इंटू ए एज इट इज़, 11 इंटू इनवर्स ऑफ ए इंटू आई, और यहाँ पे देखो ये 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स यानी किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा हमारे पास 0। अब देखो जो ये है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए,
इंटू ए, ये मैंने पहले आपको बताया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए प्लस 5i प्लस 11 इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आपने देखो ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ ए इंटू ए या फिर ए इंटू इनवर्स ऑफ ए, और ये हमेशा किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अगर मान लो मैंने इनवर्स ऑफ ए की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करनी है तो हमारे पास क्या आएगा? इनवर्स ऑफ ए आएगा। क्या आएगा हमारे पास? इनवर्स ऑफ ए आएगा। अब देखो हमने आइडेंटिटी की किससे मल्टीप्लाई करनी है? आइडेंटिटी की किससे मल्टीप्लाई करनी है? ए स्क्वायर से, तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे -6, आइडेंटिटी की ए से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? ए आएगा। 5i एज इट इज रहेगा, 11 इनवर्स ऑफ ए एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, इसको तो आप यहाँ पे ही रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो। देखो ये उधर जाएगा ना, राइट हैंड साइड में प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। चलो प्लस वाले जो माइनस है वो उधर जाके प्लस होगा, इसे पहले लिख लेते हैं, -12 ए स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर आएगा, सॉरी 12 नहीं है अभी, यहाँ पर ओनली ए स्क्वायर है, और माइनस के क्या आएगा यहाँ पर? 5i। तो 11 इनवर्स ऑफ ए, देखो 6a, 6 तो हमारा एज इट इज, यहाँ पर ए मैट्रिक्स की हम वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू थी हमारे पास? 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा कितना था? 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, और यहाँ पर माइनस के 5i, ये हमारे पास क्या बनेगा? 5 0 0 0 5 0 0 0 5। 11 इनवर्स ऑफ ए, 6 की से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 -14, और यहाँ पे भी -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। 11 इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो दिस माइनस दिस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, और +2 -5 करेंगे -3 आएगा। उसके बाद 4 5, दिस माइनस दिस कितना हो गया हमारे पास? 4, और प्लस ये दिस माइनस दिस 5। अब दिस माइनस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे, कितना आएगा? 9। ये कितना आएगा? 4, और यहाँ पे -1। उसके बाद -4, उसके बाद 5, उसके बाद -3, ये 4, ये आ गया -1। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। हमारे पास कोई 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल सेम मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने प्रूव करना है
डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर मान लो ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n, तो एडजॉइंट ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। डेटर्मिनेंट ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। वी हैव n is equal to 3, determinant of adjoint of a is equal to determinant of a raised to power 3 minus 1, determinant of raised to power 2, ये आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद जो नेक्स्ट सम है, इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2। जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, कहने का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो हमने फाइंड वैल्यू करनी है इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए, तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो देखो इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो क्या होगी हमारी, या नॉन सिंगुलर, डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। बट हमें ये भी पता है कि ए इंटू इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो ए इंटू इनवर्स ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब टेकिंग डेटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ डेटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये आएगा इसको सोल्व करेंगे, आएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर मान लो हमारे पास ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो जो उनकी प्रोडक्ट का डेटरमिनेंट आएगा वो डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा, यानी कि डेटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डेटरमिनेंट करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो हमारे पास डेटरमिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए ये मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या आएगा, डिवाइड में, तो 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी।